वेलकम स्टूडेंट्स। हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल पर या किसी कंडक्टर पर लगने वाली जो फोर्स है उसको डिस्कस किया। किसी कंडक्टर के चारों तरफ किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको डिस्कस किया, और दूसरा किस तरीके से फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस करंट होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है वो डिस्कस की। वो हमने तीनों लॉ के हेल्प से की, जैसे राइट हैंड थंब रूल, उस रूल को डिस्कस किया था, उससे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता की थी। दूसरे में हमने जो फोर्स है किसी भी कंडक्टर पर या चार्ज पार्टिकल पर वो कैसे लगती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो डिस्कस किया। और तीसरा हमने जो इंड्यूस करंट है किसी भी कंडक्टर के अंदर वो फ्लेमिंग के राइट हैंड से, और फोर्स हमने लेफ्ट हैंड रूल से डिस्कस की। अब उसी सीरीज में आगे हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल या मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। So trajectory of charge particle in uniform magnetic field. या दूसरे उसमें भी ये भी कह सकते हैं कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको डिस्कस करेंगे। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पढ़ चुके हैं, पहले बता चुके हैं, और यहां हम मैग्नेटिक फील्ड में डिस्कस करेंगे। तो हम जैसे फर्स्ट कंडीशन, अब इसमें क्या है, अलग अलग कंडीशंस होगी। क्या कंडीशंस होगी कि चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से एंटर कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है when charge particle enter perpendicular to the uniform magnetic field। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री या उसका मोशन किस तरीके का होगा, पहली कंडीशन। तो हम पहले मान लेते हैं कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है, ये आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम इस तरीके का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये प्लेन के इनवर्ट है, ये प्लेन के इनवर्ट है, और इसको एक तरीके से इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ये इनवर्ट है। अब कोई चार्ज पार्टिकल जब उसमें परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो वो कुछ इस तरीके से v वेलोसिटी से कोई चार्ज पार्टिकल इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है। जब वो v वेलोसिटी से एंटर करेगा तो क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं किसी चार्ज पार्टिकल पे किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर लगने वाली जो फोर्स है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लेते हैं। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पता ही है कि अगर हम अपने इस लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करें कि थंब, फर्स्ट फिंगर, रेस्ट ऑफ द फिंगर या मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन फर्स्ट फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल या मोशन ऑफ करंट, देन द थंब विल बी शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है हमारा वो किस तरीके से एंटर कर रहा है, इस तरीके से मोशन, और ये हमारी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। जो थंब हमारा इंडिकेट कर रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो जैसे ही इसमें एंटर करेगा तो ये इस तरीके से बेंड हो जाएगा, और बेंड होते ही हम
अपनी डायरेक्शंस को, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन के कंपोनेंट को बेंड करते चले जाएंगे, क्योंकि फिर वो इसी डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसकी डायरेक्शन यहाँ हो जाएगी। फिर जब ये यहाँ चला जाएगा तो फिर इसकी डायरेक्शन फिर ये ऐसे बेंड हो जाएगा। तो कुल मिला के जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरीके से एंटर करेगा तो ये कंटिन्यूअसली इसी तरीके से बेंड होता रहेगा, ये इस तरीके से बेंड होगा। तो जब ये एंटर करेगा, एंटर करने के बाद इसका जो मोशन होगा वो कंटिन्यूअसली ऐसे वेरिएट करेगा, और जहां जहां जैसे जैसे हम जाते रहेंगे, जैसे टेंजेंट यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये डायरेक्शन टेंजेंट की हो जाएगी। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वेलोसिटी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ वेलोसिटी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे वेलोसिटी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। अब इन कंपोनेंट के रिस्पेक्टिवली अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स भी हमारी इसी तरीके से थंब जो है सेंटर की तरफ काम करती है, इस तरीके से फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ काम करेगी। तो ये फोर्स जो है सेंटर की तरफ काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड, इसी को हम मैग्नेटिक फोर्स कह रहे हैं। ये एफ है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो इस तरीके से जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज द सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन। और दिस इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी जो रेडियस है, जब ये ट्रेजेक्टरी सर्कुलर मोशन, सर्कुलर ट्रेजेक्टरी है, तो इसकी ट्रेजेक्टरी में अगर हम इसकी रेडियस निकालना चाहें तो उसके लिए कैसे निकालेंगे? क्योंकि कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसे डिफरेंट जगह से मिलता है। जैसे कि इसमें जो है, इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से मिल रहा है, जिसकी वजह से उस पर एक फोर्स लग रही है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रही है। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली जो फोर्स है Fm, दैट इज इक्वल टू QVB साइन थीटा फॉर्मूला है। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है तो V एंड B, या कह सकते हैं V परपेंडिकुलर टू B है, तो इनके बीच में जो थीटा होगा वो 90 का होगा। तो यहाँ पर जो Fm होगा, Fm इज इक्वल टू होगा QVB, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है तो Fm प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, Fm provided centripetal force for charged particle in uniform magnetic field. ठीक है, तो यहां पर Fm is equal to mv square by r, क्वेश्चन सेकंड। दोनों ही इक्वेशन को हम कंपेयर कर देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ही हमने कंपेयर कर दिया। जो कंपेयर करेंगे दैट इज द mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू QVB। तो जो रेडियस हो जाएगी उस सर्कुलर ट्रैक की वो हो जाएगी mv अपॉन QB। तो एक्सप्रेशन में साफ दिखाई दे रहा है कि जो रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है? मास पे, वेलोसिटी पे, चार्ज पार्टिकल के चार्ज पर और मैग्नेटिक फील्ड पर। बेसिकली जब हम किसी चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे तो उसका अपना एक मास कांस्टेंट होगा, जो वेरिएशन है वो v और b में है, ठीक है। और अगर हम किसी दो डिफरेंट चार्ज पार्टिकल को कंपेयर करेंगे तो हमें, क्योंकि हम एक ही वेलोसिटी से एंटर करा रहे होंगे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमें उसके चार्ज मास रेशियो को देखना पड़ेगा। तो जिसका चार्ज मास रेशियो ज़्यादा होगा, तो चार्ज मास रेशियो जो ग्रेटर देन होगा जिस पार्टिकल का भी, मान लें Q1 M1, या मास चार्ज रेशियो जो है M1Q, जिसका भी ग्रेटर देन होगा, मान लें ग्रेटर देन है M2Q2 से, तो वो चार्ज पार्टिकल लार्जर रेडियस ट्रेवल करेगा, यानी कि बड़ा सर्कुलर ट्रैक बनाएगा। और जिसका मास चार्ज रेशियो जो है कम होगा वो स्मॉलेस्ट रेडियस जो है ट्रैक करेगा। तो उस हिसाब से चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी हम यहाँ पर
तो सर्कुलर होगी ट्रेजेक्टरी पर कौन कितने रेडियस का सर्कुलर ट्रैक ट्रेवल करेगा वो इस कंपैरिजन से पता चलेगा। दूसरा, जरूरी नहीं है वो सर्कुलर ट्रैक बना पाए, वो डिपेंड ये भी करेगा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है और कितने एरिया में, वाइडर एरिया में। मान लिया आपने सफिशिएंट वेलोसिटी नहीं मिली उसको और यूनिफॉर्म जो मैग्नेटिक फील्ड वो कम हुआ, तो इतना वो सर्कुलर ट्रैक करेगा इतना वो ट्रेजेक्टरी उस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल सकता है। तो अगर सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड है और स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है तो डेफिनेट बात है सर्कुलर मोशन करेगा ही करेगा। क्लियर? और नहीं तो वो सर्कुलर ट्रैक की तरफ ओरिएंट होगा, वो उसी तरीके के सर्कुलर ट्रैक पर जाता रहेगा। बात लगेगी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा तो फिर वो बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली बात ये है कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा कौन? चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब वो परपेंडिकुलर एंटर करता है। दूसरा, सेकंड केस ये है कि अगर ये इसके पैरेलल या एंटी पैरेलल एंटर करें, when charge particle enter parallel or एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल एंटर करे तो क्या होगा? तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका इस तरीके का है, अब हम इसको इस तरीके से दिखा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल इस तरीके से एंटर कर रहा है या इस तरीके से एंटर कर रहा है, तो इस केस में क्योंकि हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो F इज इक्वल टू QVB sin थीटा होगा, और क्योंकि पैरेलल और एंटी पैरेलल में दोनों में पैरेलल में होगा 0 और एंटी पैरेलल में होगा 180, दोनों ही केस में जो F है वो 0 होगा। इसका मतलब ये है कि किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल एंटर करता है कोई चार्ज पार्टिकल तो उस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी, विदाउट एनी वेरिएशन इन वेलोसिटी ट्रेवल करेगा इन सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा जिस वेलोसिटी से जिस डायरेक्शन में आ रहा था, बिना किसी फ्लक्चुएशन के, बिना किसी वेरिएशन के, वो सीधा उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। तीसरी ट्रेजेक्टरी क्या कहती है? तीसरी ट्रेजेक्टरी ये कहती है, तीसरी कंडीशन ये कहती है कि मान लिया ना पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है, और वो जो है वो आपका किसी भी एंगल पर है, किसी पर्टिकुलर एंगल पर है, तो उस पर्टिकुलर एंगल पर उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी? तो उसकी अगर ट्रेजेक्टरी की हम बात करेंगे पर्टिकुलर एंगल पर, तीसरा केस है, थर्ड कंडीशन आपकी है when charge particle enter in uniform magnetic field at theta angle with respect to direction of magnetic field. तो आंसर तो इसका सीधा है कि हेलिक्स होगा या स्प्रिंगल शेप होगी। ठीक है, होगा क्या कि जैसे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर हम जो चार्ज पार्टिकल एंटर करा रहे हैं वो थीटा एंगल बना रहे हैं, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आगे तक शो कर रहे हैं। तो यहां पर एक थीटा एंगल बना रहा है वेलोसिटी कंपोनेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, उसी डायरेक्शन में जाएगा। जैसे इसका कंपोनेंट देखें अगर, तो एक कंपोनेंट इसका v cos थीटा होगा और एक कंपोनेंट v sin थीटा होगा। तो दोनों ही कंपोनेंट में से ये अनइफेक्टेड कंपोनेंट है, ये इसको डिस्टेंस ट्रेवल कराएगा आगे की तरफ बिना किसी वेरिएशन के। v cos थीटा क्योंकि इस पर कोई एक्स्ट्रा कोई वेरिएटिंग फोर्स नहीं लगेगी, लेकिन v sin थीटा क्योंकि अपर कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट पे जो फोर्स लगेंगे अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गया। तो इस पे तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी, तो ये कंपोनेंट बिना वेरिएशन आगे जाएगा।
लेकिन इस पे जो फोर्स लगेगी वो हम सर्कुलर ट्रैक पे पढ़ ही चुके हैं, सर्कुलर मोशन कैसे करता है कि हम फोर्स की डायरेक्शन से निकालते। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। चार्ज पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, तो एक तरीके से समझिए चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ये है और ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, ये इस तरीके का एक ऐसा समझिए कुछ ऐसा है, ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये कुछ चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ऐसी हो गई। तो अगर हम देखें तो ये एक्चुअली इस तरीके से बेंड करेगा, इसको इस तरीके से इसको बेंड करेगा। तो क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलर एंटर करे चार्ज पार्टिकल तो वो एक सर्कुलर लूप बनाता है। तो ये इस सर्कुलर मोशन करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि एक कंपोनेंट इसको आगे भी धकेल रहा है तो उसी पोजीशन पे नहीं सर्कुलर मोशन करेगा, यानी कि रिटर्न होके उसी डिस्टेंस पर नहीं आएगा। जैसे कोई पार्टिकल एक ही जगह पर घूम रहा है तो वो वहीं घूमता रहेगा, लेकिन अगर हम उसको आगे भी धकेलते रहे और मोशन भी करता रहे तो कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से। तो ये जो शेप है, ये जो ट्रेजेक्ट्री है, इसको हेलिक्स, इस ट्रेजेक्ट्री को बोलते हैं हेलिक्स या स्प्रिंगल, स्प्रिंग की शेप। तो स्प्रिंग की शेप की या हेलिक्स, तो ये ट्रेजेक्ट्री इस तरीके की ट्रेजेक्ट्री एक्वायर करेगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और इसमें जो डिस्टेंस है ये वाला, जो वन रोटेशन के अंदर जो चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है, इसको बोलते हैं पिच। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered in one circular rotation. That is called pitch. तो इस तरीके से इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम उसको पिच कहते हैं। निकालने का तरीका सिंपल है कि डिस्टेंस है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या है? v cos थीटा कंपोनेंट इनटू टाइम। तो देखिए टाइम कितना लगेगा, टाइम सिंपल है, टाइम के लिए जो रोटेशन है सर्कुलर के लिए यहाँ वो कंपोनेंट यहाँ आएगा, और जो टाइम सर्कुलर मोशन कर रहा है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस एक सर्कुलर मोशन है पूरा का पूरा, उसका सर्कमफ्रेंस 2πr है, और वेलोसिटी जो है वो v sin थीटा कंपोनेंट है जो प्रोवाइड कर रहा है, तो v sin थीटा। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, उसको हम कह सकते हैं कि v परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से ये एक ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी, टाइम पीरियड हो जाएगा। इस तरीके से हम इसके वहां भी हमने टाइम पीरियड निकाल लिया था सर्कुलर मोशन में जो सिंपल है टाइम पीरियड निकालना है, सर्कुलर मोशन है, इसका सर्कमफ्रेंस 2πr है, ठीक है, और यहाँ भी t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट मोशन था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे कि अगर दोनों ही फील्ड वहाँ पर हो तो चार्ज पार्टिकल पर उसका क्या इम्पैक्ट होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप सबको पसंद आया होगी वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें चैनल को, लाइक भी करें, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये उन स्टूडेंट्स तक पहुँच जाए जिनको इसकी नेसेसिटी है या जो कहीं कोचिंग नहीं ले पाते, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते। थैंक यू सो मच।